भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। खाएंगे हम अपने देश का, गाएंगे किसी और देश का, ये तो देशद्रोही वाला काम हुआ। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ ठीक करेंगे। हम लोग रक्सौल के अंदर किसी भी जिहादी को फंड को आगे नहीं बढ़ने देंगे। देखिए, सबसे बड़ा विषय इसको किसी धर्म से जुड़ने वाला विषय नहीं है, ये राष्ट्र से जुड़ा विषय है। 18 साल से कम उम्र है ऐसे बच्चे खासकर देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित पाए जा रहे हैं और सामने आ भी रहे हैं। हम लोग के शरीर के हर एक बूंद में देश के प्रति निष्ठा है। अगर देश के साथ कोई गद्दारी व्यक्ति करता है तो उसके साथ हम लोग मुंह तोड़ जवाब दें। जिएंगे तेरे आन पर, जिएंगे तेरे आन पर, मरेंगे तेरे शान पर, जिएंगे तेरे आन पर, मरेंगे तेरे शान पर, करूंगा तेरा रक्षा, मत डरो बलिदान पर। न इज्जत दे न अजमत दे, न इज्जत दे न अजमत दे, न सूरत दे न सीरत दे, वतन के वास्तव यारो मुझे मरने की हिम्मत दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र कुमार पांडे। 2-4 लड़का रक्सौल के जिन्होंने पाकिस्तानी झंडे अपने फेसबुक पर लगाए थे, उनको प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार किया गया। उसी विषय पर रक्सौल के कुछ हिंदू संगठनों ने आज प्रेस वार्ता रखे हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं कि उस प्रेस वार्ता से क्या कहना चाहते हैं। देखिए, हम सभी को पता है कि विगत 2 दिन के अंदर रक्सौल के अंदर और उसके सीमावर्ती गांवों में कुछ जिहादियों के द्वारा अपने फेसबुक आईडी से पाकिस्तानी झंडा पोस्ट करने का दुस्साहस किया गया, जिसके निमित्त हम लोग यहाँ पे और हमारे साथ साथ अन्य संगठन के भी अधिकारी आज हम सभी प्रेस वार्ता कर रहे हैं। और इस प्रेस वार्ता में आए हुए आप सभी आदरणीय पत्रकार बंधुओं को हम अभिनंदन करते हैं और तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप इस इतने बड़े ज्वलंत मुद्दों को जन जन तक पहुंचाने का जो साहसिक प्रयास कर रहे हैं, आप सभी बधाई के पात्र हैं। इसके साथ साथ अभी तक हम लोगों ने जो भी कार्रवाई किए हैं और जहाँ कहाँ आवेदन दिए हैं, इसके विषय में हमारे माननीय प्रशांत जी जो विद्यार्थी परिषद के यहाँ के पदाधिकारी हैं जानकारी देंगे। दिग्विजय जी, जैसे कि आपने अभी बोला कुछ जिहादियों के बारे में, जी, क्या वो भारत के नागरिक नहीं? देखिए, भारत के नागरिक होने से मतलब नहीं है, आपको भारत के प्रति निष्ठा और प्रेम दिखाना पड़ेगा। आप भारत के नागरिक होकर भी देशद्रोही कहलाते हैं ना अपने कृत्य से। यदि आप इस तरह का कृत्य कीजिएगा, भारत के विरोध में पाकिस्तानी झंडा का पोस्ट कीजिएगा, तो आप नागरिक होकर भी आपको देशद्रोही मानेंगे। भारत में तो देखा जाता है कि खाने का और पहनने का मतलब ज़्यादातर आज़ादी दिया गया भारत में। जी, आज़ादी देखिए उन लोग का एक माइंड सेट है, गजवा हिंद के माइंड सेट के साथ वे लोग ये सब कर रहे हैं। और हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से तमाम देशभक्त नागरिकों से अपील करते हैं कि ऐसे जो आस्तीन के सांप हैं, इनके फल कुचलने के लिए आप सभी को दृढ़ संकल्पित होकर प्रयास करना होगा और हम सभी को यह मिलकर लड़ाई लड़ना होगा। अगर हम नहीं लड़ते हैं तो जिस प्रकार अभी हम सभी को पता होगा कि गृह मंत्रालय का भी रिपोर्ट आया है, जो सीमावर्ती खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां भारत और नेपाल का जहां मामला है, यहाँ पे रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुसलमान भी आकर यहाँ पे शरण ले रहे हैं, अपना निवास स्थान बना रहे हैं और उन लोगों के द्वारा भारत के विरोध में निरंतर षड्यंत्र रचने का काम किया जा रहा है। और जो सीमावर्ती मदरसा और मस्जिद भी है, वहाँ पर भी देश विरोधी गतिविधि फैलाने का काम किया जा रहा है। इसलिए इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम चाहते हैं कि सारे जो भी देशभक्त है, आम नागरिक हैं, इन सारे गतिविधियों पर अपना निरंतर निगरानी रखें। जिस लड़का का गिरफ्तारी हुआ है, उनके माता पिता का कहना है कि मेरा लड़का बस बहकाव में आता है, कर दिया था, उसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं और वो भी मतलब प्रेस के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, बहकाव में देश विरोधी गतिविधि नहीं होता है। आज तक वह भटका हुआ लड़का और बहका हुआ लड़का, कभी आपने सुना है कि अपने माता पिता को मार दिया हो या उनका सर फोड़ दिया हो? यह भटका हुआ लड़का सिर्फ भारत के विरोध में षड्यंत्र क्यों करता है? यह हम सभी को लिए एक यक्ष प्रश्न है। और आप देखे होंगे कि लगातार इस पूरे बिहार में अभी अंडर 18 साल के बच्चों के द्वारा, जिनके 18 साल से कम उम्र है, ऐसे बच्चे खासकर देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित पाए जा रहे हैं और सामने आ भी रहे हैं। इसके पीछे भारत के अंदर PFI जैसे आतंकवादी संगठनों का एक मंसूबा है कि भारत के अंदर जितने भी देश विरोधी गतिविधियां हैं, वह सब 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ही कराया जाए। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि वे लोग
कानून के नज़र से, कानून के बंधन से, कानून के चुंगल से बचने में भी उनको सहूलियत होगी और लोगों के, आम देशभक्त नागरिकों को गुमराह करने में, उनका सहानुभूति बटोरने में भी वे सफलता पाएंगे। इसलिए वे लोग जानबूझकर छोटे छोटे बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इसका जिम्मेदारी इसके माता पिता नहीं हो सकता है? एकदम हो सकता है। और हम लोगों ने उनके षड्यंत्र को बेनकाब करने के लिए, हम लोगों ने, ऐसा नहीं है, जो उनके माता पिता ऐसे बच्चों को संरक्षण दिए हैं उन लोगों को भी हम लोगों ने आवेदन में सबमिट करने का काम किया है। आज मुहर्रम के दिन ही आप लोग प्रेस वार्ता क्यों रखे? देखिए, हम इस देश के राष्ट्रवादी लोग हैं धर्म से जोड़ने और हम देशभक्त लोग हैं। हमारे लिए सबसे पहले इस देश की सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय अखंडता मायने रखती है। और हम लोग सड़क पर उतर के कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हम अपनी बातों को आम जनमानस तक, आम देशभक्त नागरिकों तक पहुंचाने के लिए मात्र प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हमें किसी के पर्व त्यौहार पर कोई भी खलल डालने की इरादा और मंशा नहीं है। चलिए प्रधान जी, आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, सबसे पहले तो देश में जैसे हर्ष और गौरव का माहौल है, आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और उस दरमियान जो ये रक्सौल सीमावर्ती क्षेत्र है, रक्सौल बहुत बड़ा खुला सीमा है। यहाँ से आसिन भटकल जैसा आतंकवादी गिरफ्तार हुआ है और इस जगह पर इतना सेंसिटिव माहौल है और इस बीच ऐसा गतिविधि करना ये बहुत बड़ा अपराध है। ये देश के लिए और हम सभी युवाओं के लिए बहुत सोचने का विषय है। जो युवाओं को भटकाया जा रहा है, उन शरारती तत्वों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग कहना यही चाहेंगे कि ये नया भारत है और ये यहाँ के युवा सब जग चुके हैं। सब सतर्क हो जाएं, देश से प्रेम करें। देश के प्रति अगर गलत गतिविधि रहा तो उसका परिणाम गलत है। और इस बीच हम लोग जो गलत गतिविधि किया, लोग साक्ष्य के साथ हम लोग रखे हुए हैं, उस पर हम लोग कानूनी कार्रवाई भी किए हैं, जिसमें 3 लोग हैं संलिप्त हैं। उनका नाम है समीर अंसारी, पता मुस्तफ़ा अंसारी, पिता का नाम मुस्तफ़ा अंसारी, टुमरिया टोला वार्ड नंबर 3 का निवासी है। दूसरा है साहिल मियाँ, पिता अनवर मियाँ, टुमरिया टोला वार्ड नंबर 4 का निवासी है। एक है मेराज खान, पिता मेहंदी मियाँ, नूनिया डी पंचायत का है। तीनों पे हम लोग कानूनी कार्रवाई में दे दिए हैं, जिसमें से कुछ लोग नाबालिग है या बालिग है, ये तो कानून तय करेगी। चाइल्ड विभाग में वो तो कानून का विषय है, वो तो कानून कानून अपना का देखेगी, जांच जांच का विषय करेगी। एक बात बताइए प्रशांत जी, जहाँ भी कोई अदर देश का झंडा लगता है सिर्फ आप ही लोग को दिखाई देता है और संगठन क्या नहीं देखते? अच्छा, सबसे पहले क्या चीज़ जानते हैं, दिखता तो सबको है लेकिन आवाज़ पहले उठाना नहीं चाहता है। तो हम लोग को डर किसी विषय का नहीं है कि हाँ हमारे साथ कुछ हो जाएगा, कोई आगे चल के दुर्घटना हो जाएगा तो हो जाएगा। हम लोग के शरीर के हर एक बूंद में देश के प्रति निष्ठा है। अगर देश के साथ कोई गद्दारी व्यक्ति करता है तो उसके साथ हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। अभी तक इस पूरे मुद्दे पे प्रशासन द्वारा क्या सहयोग मिला है? प्रशासन द्वारा गिरफ्तारी की गई है, प्रशासन से अच्छा सहयोग मिल रहा है। हम लोग और भी मांग कर रहे हैं, जो भी ऐसे गतिविधि के लोग हैं पता किया जाए उसके पीछे किसका किसका संलिप्तता है और उचित से उचित कार्रवाई की जाए। भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, भारत से प्रेम करना है। देखिए, सबसे बड़ा विषय, इसको किसी धर्म से जोड़ने वाला विषय नहीं है, ये राष्ट्र से जुड़ा विषय है। खाएंगे हम अपने देश का, गाएंगे किसी और देश का, ये तो देशद्रोही वाला काम हुआ है। अच्छा, ये कहानी कह रहा था कि वह पाकिस्तानी झंडा नहीं था, वह इस्लामिक झंडा था। इसका साक्ष्य है हम लोग के पास, आपको साक्ष्य दिखा देंगे। हम सभी मीडिया भाई के बंधु के साथ आ रहे हैं। और आप जो सवाल किए हैं, उस सवाल में जो लड़का पोस्ट किया है और जिसमें जो पाकिस्तानी झंडा पोस्ट किया है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ माई नेशनल फ्लैग, माई नेशनल फ्लैग। एक लड़का जो मैसेंजर पर उसे चैट कर रहा है, तो वह मैसेंजर पर यह लिखा हुआ, आप सभी पत्रकार बंधुओं के पास ऐसा डॉक्यूमेंट होगा, देख सकते हैं आप लोग। अगर नहीं होगा तो हम सभी देने का काम करेंगे। और आप देखे होंगे कि उसमें से मैसेंजर पर चैट हो रही है। एक देशभक्त लड़का जो आदर के पात्र है, हम उसे बधाई देते हैं जिस लड़का ने इतना आईडी से हुआ बड़ा है। साहसी काम किया है। आप उस लड़का के जब मैसेंजर चैट को देखेंगे तो उस मैसेंजर चैट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि लड़का मना कर रहा है कि तुम पाकिस्तानी झंडा क्यों फहरा रहा है, क्यों पोस्ट किया है। तो बोल रहा है कि हम फहराएंगे, तुम क्या कर लेगा। वह लड़का जो समीर नाम का है, वह खुलेआम चुनौती दे रहा है कि हम पाकिस्तानी झंडा पोस्ट कर लेंगे, तुम क्या कर लेगा। तो बोला भी है कि रे तुम भारत में रहकर पाकिस्तानी झंडा फहराएगा। वो बोला कि हाँ फहराएंगे रे। तो वो बोला है कि जो लड़का है, वो जो हिंदू लड़का है, वह बोला है कि तुम इसको हटाओ और तिरंगा लगाओ।
तो बोला कि नहीं, पहले हिंदू लड़का को बोला है कि नहीं तुम पाकिस्तानी झंडा लगाओ, तब जाकर हम तिरंगा लगाएंगे। यानी आप कैसे कह सकते हैं? इस तरह का हरकत ज्यादातर दिखाई जाता था पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर, यानी कश्मीर। नहीं ऐसा देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी पूरे भारत में जगह जगह से ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं। यह सब गजवा हिंद के माइंड सेट के लोग हैं जो भारत को मतलब कि मुस्लिम राष्ट्र बनाने की नीयत से ऐसा कर रहे हैं। वे खुला चुनौती दे रहे हैं पूरे देशभक्त नागरिकों को कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ ठीक करेंगे। हम लोग रक्सौल के अंदर किसी भी जिहादी को फन को आगे नहीं बढ़ने देंगे और उन्हें हम माकूल उत्तर देने का काम करेंगे। एक बात बताइए विजय जी, ऐसा पोस्ट डाल के आखिर वो लोग क्या साबित करना चाहते हैं? ऐसा पोस्ट डालकर वे लोग हिंदू समाज को डायरेक्ट चुनौती दे रहे हैं कि हम लोग भारत में ही रहकर हम भारत के संविधान को, भारत के कानून को नहीं मानते हैं। हमारे दिल में पाकिस्तान, शरिया और इस्लामिक मुल्क का ख्वाब है। अंत में हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी देशभक्त नागरिक हैं जो इस देश और राष्ट्र से प्रेम करते हैं, वे सभी ऐसे देशद्रोहियों को नकेल कसने के लिए अब उनको जगना होगा, क्योंकि अब सोने का वक्त नहीं है। हमें हमारे बीच में ही रहकर हमें ललकारने का काम किया जा रहा है, हमें चुनौती देने का काम किया जा रहा है, और इस परिस्थिति में हम कतई चुप नहीं रह सकते हैं। और जो भी लोग इस तरह का कृत्य करते हैं हम उन्हें चुन कर जवाब देंगे। इसलिए हम लोग इस देश के कानून और संविधान से प्रेम करते हैं, इसलिए सर्वप्रथम हम लोगों ने कानून का सहारा लिया, आवेदन दिया, और हमें यहाँ के अधिकारियों पर पूर्ण विश्वास है, हमें उनकी देशभक्ति पर पूर्ण विश्वास है, और हमें उम्मीद है कि कानून के द्वारा भी ऐसे जिहादियों को फन कुचला जाएगा। लेकिन आवश्यकता पड़ी तो हम लोग भी सड़क पर उतरकर उनका ईंट से ईंट बजा देने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है और संकल्पित है। और इस काम के लिए हम ही लोग संकल्पित नहीं है, इस काम के लिए इस भारत के नहीं अपितु पूरे देशभक्त राष्ट्रभक्त जो नागरिक हैं, जो इस देश के मिट्टी से प्रेम करते हैं, वे सारे लोग कमर कस के जवाब देने के लिए तैयार हैं। दिग्विजय जी, आपसे आखिरी क्वेश्चन है, जहाँ हर घर तिरंगा कार्यक्रम चलाया जा रहा है और 15 अगस्त अभी आने ही वाला है, क्या लगता है इस कार्यक्रम को विफल बनाने के लिए कहीं यह तो योजना नहीं चलाई जा रही है? देखिए, भारत का सदियों से परंपरा रहा है, जब भी इस देश में कोई भी राष्ट्रीय आयोजन हुआ है तो कुछ इस देश के गद्दारों के द्वारा वैसे आयोजनों को सफल करने के लिए, कलंकित करने के लिए इस तरह का कुत्सित प्रयास किया गया है। हैरानी की बात है कि आज हम सभी आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और इस अमृत महोत्सव को असफल बनाने के लिए, उसको गुमराह करने के लिए, उसको भटकाने के लिए ये विषधारी लोग जो विष के भांति इस अमृत में विष फैलाना चाहते हैं, वे लोग धीरे धीरे अपने आवाज़ को उठा रहे हैं। इसलिए आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, आप सभी आदरणीय राष्ट्रवादी देशभक्त पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम चाहते हैं कि ऐसे विषधारी, फनधारी और आस्तीन के सांपों को हमेशा के लिए नेस्ताबुंद करने के लिए हम सब लोग मिलकर व्यापक लड़ाई लड़ेंगे। और हमें अपने देशवासियों पर पूरा विश्वास है, यहाँ के देशभक्त नागरिकों पर विश्वास है, हम इन्हें निश्चित रूप से मिटाने का काम करेंगे। आखिरी सवाल मेरा आपसे है, जी, युवाओं को जो गुमराह किया जा रहा है, या हिंदू हो या मुस्लिम, अगर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उन लोगों को सख्त निर्देश या क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप एक पूरे भारत में उदाहरण दे दीजिए कि कोई भी एक हिंदू किसी भी दूसरे देश का झंडा फहराने का काम किया है, आपको पूरे भारत में एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। लेकिन आप पूरे देशवासियों के सामने, पूरे भारत के सामने ऐसा आपको सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों उदाहरण मिल सकता है जहां पे जिहादियों के द्वारा पाकिस्तानी झंडा फहराने का काम किया गया है। पुनः अगर दोबारा ऐसा आयोजन होता है या फेसबुक आईडी से या यूट्यूब से, तो दिग्विजय पार्थ क्या करें? हम सभी, अब देखिए, धैर्य की एक सीमा होती है। हम अगर सीमा को तोड़ने का काम किया गया, अगर लक्ष्मण रेखा को लांघने का अगर काम किया, तो हम लोग सामाजिक दंड देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे लोगों को घर से उठाकर दंड देने का काम करेंगे और उन्हें कानून के पास सुपुर्द करने का भी काम करेंगे। ऐसा कोई भी जिहादी अगर ऐसा यह सोच ले कि हम पाकिस्तानी झंडा पोस्ट करके सुरक्षित रह सकते हैं, तो वह सपनों में ख्वाब देख रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि हिंदू संगठन ही खुद इंडिया का राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया करते थे। देखिए, आप इसके बाद आज ज्यादातर लग रहा है कि इसके लिए मैं जानकारी दे दूं कि हमारे भारत सरकार ने ही निजी संस्थानों में, प्राइवेट संस्थानों में और
आपको जो भी जो संगठन है, या हिंदू संगठन हो चाहे कोई भी संगठन हो, इन लोगों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति नहीं दिया गया था। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि देश का कोई भी देशभक्त नागरिक, चाहे वह निजी संस्थान में फहराना चाहते हो या किसी संगठन में फहराना चाहते हो, वह कहीं भी अब राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकता है। इसलिए मोदी जी ने इसको व्यापक रूप देने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव इसलिए उन लोगों ने ऐलान किया है ताकि हम तिरंगा के माध्यम से पूरे भारत को जोड़ने का काम करें। और आप देखेंगे कि इस अमृत महोत्सव में भारत के जितने भी हिंदू संगठन हैं, आपके सारे संगठनों के अधिकारी, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के सोशल मीडिया के डीपी में, उनके स्टेटस में और उनके कार्यालय में आपको तिरंगा दिखाई देगा। चलिए एक बात बताइए, क्या भगवा उतर जाएगा और तिरंगा क्यों जाएगा? नहीं, भागवा जो है, जो संगठन आज़ादी के पूर्व के हैं, जिनका जो अपना संविधान और जो अपने कानून से चलते हैं, वे उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन हम सभी भारत सरकार के, आज़ादी के बाद जो भारत सरकार का जो निर्देश होगा, हम एक देशभक्त नागरिक होने के नाते हम सरकार के आदेशों का पालन करेंगे और इस अमृत महोत्सव में हमारे सारे संगठन के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। चलिए, धन्यवाद आप सभी आदरणीय पत्रकार बंधुओं को, तहे दिल से धन्यवाद।